अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में एक बहुत ही शानदार ख़बर है। बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने और मेरे ख्याल में जो स्टेप लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से हाजियों के लिए और वो अच्छा इकदाम हो तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत से चैनल बड़ी नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं, तो आई थिंक उनको अवॉइड करना चाहिए और अच्छी अच्छी खबरों की तरफ भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो वीडियो को ज़रा कंप्लीटली समझ लीजिएगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो आज़मीन हज की ख्वाहिश रखते थे और रखते हैं, बट वो ड्यू टू अनसर्टेन रीजंस वो अप्लाई नहीं कर सके, डेट एक्सपायर हो गई या वो अप्लाई करके पैसे नहीं जमा करवा सके या उनकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो गई पासपोर्ट या आईडी कार्ड की वजह से। तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है। आज है 31 मई, ठीक है, आपके पास मज़ीद 3 दिन हैं, 31, यकम जून और 2 जून। आप इन 3 दिनों में जनाब अप्लाई कर सकते हैं हज के लिए और बिल्कुल सरकारी हज के लिए। और उसमें आपको पहले पाइए की बुनियाद पर आपको अकोमोडेट किया जाएगा। कोई कुरंदाजी नहीं होगी, कोई आपको कॉलिंग नहीं की जाएगी। जो लोग सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे और फीस सबमिट करवाएंगे उनको शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे दिया जाए। वो मैं सही नहीं बता सकता कि कितना डिस्काउंट है, वो गवर्नमेंट ही देगी, बट जो कुर्बानी के पैसे हैं वो आपको जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। यानी कि 11,75,000 थी ना फ़ीस, तो आप 11,20,000 जमा करवा दीजिएगा। 55,000 रुपये आपने वो जमा नहीं करवाने, वो आप खुद से एक्सपेंस करेंगे कुर्बानी का। तो इसमें अब बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो हज करना चाहते हैं। आप अगर इसकी मज़ीद डिटेल्स लेना चाहें तो आप hajinfo.org से ले सकते हैं और mora.gov.pk पर आप जाकर मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी हेल्पलाइंस हैं वजारत की, आप वहाँ से भी जाकर मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैंक से जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरी तो आपको ये राय है कि आप फ़ौरन एप्लीकेशंस जमा करवाएं, ताकि अगर आप हज की नीयत रखते हैं और अल्लाह ताला ने आपके नसीब में हज रखा हुआ है तो आप हज पर ज़रूर जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।